हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। वेल, आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है एंड आई एम डेड श्योर कि आप लोगों को सपना का वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, आज वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था और उसका रीज़न भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो में टिक के बैठना पड़ेगा। ओके, और लाइक कर दो पहले ही, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, अंडरस्टूड है कि वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, और जो इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं, आप सब लोग भी देख के सीधा चलिए मत जाइएगा। नोटिफिकेशन का यहीं पे आपको एक बेल का आइकन मिलेगा, उसको भी प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का हमेशा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। सो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ मैं 2 होम डेकोर की और बहुत ही यूज़फुल आइटम शेयर करने वाली हूँ। वो है गाइस टेंटन एंड ये ब्यूटीफुल बर्ड्स। जी हाँ गाइस, ये पूरे 10 बर्ड्स का सेट है, यानी कि ये टोटल नंबर ऑफ 10 बर्ड्स हैं और इतनी खूबसूरत ये बर्ड्स आई हैं। इनको आप वॉल पे डेकोर कर सकते हो। पूरा का पूरा बॉक्स बेसिकली मेरे पास, इसमें पूरी ये बर्ड्स ही हैं यहाँ पे बॉक्स के अंदर। आप लोग इसे इस तरीके से हैंग भी कर सकते हो और ये बोर्ड की बर्ड्स हैं गाइस, ये कोई पतला सा पेपर नहीं है, अच्छा खासा ये बोर्ड है, तो ये बहुत सुंदर आपकी वॉल्स पे लगने वाली हैं। रंग बिरंगी बर्ड्स यहाँ पे हैं एंड इन्हीं बर्ड्स के साथ साथ आप लोगों को मैं स्टिक करने की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है कि दीवारों में छेद हो जाएंगे, हम कील वगैरह ठोकेंगे, तो मैं आप लोगों को एक और आइटम दिखाने वाली हूँ। वो है ये मैंने ना 30 मंगाए हैं। 30 ये इस तरीके के हुक्स हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इन्हें पहले भी अपने किचन में यूज़ कर चुकी हूँ। किचन में ऐसे बहुत सारे यूटेंसिल्स होते हैं जिन्हें हम हैंग करें तो हमें भी कंफर्टेबल होता है, तो मैं ऑलरेडी अपने किचन में ये पिछले काफ़ी समय से यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने इसके 30 और पीसीज मंगा लिए हैं। तो ये 30 का पूरा पीसीज है गाइज एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छे से स्टिक होते हैं। को भी अगर चाहिए हो तो ले लेना, बहुत रीज़नेबल प्राइस में है, मतलब बहुत रीज़नेबल प्राइस में। इस तरीके से इसके पीछे से इस तरीके से टेप निकालनी पड़ती है और इसको आपको जहां लगाना है वहां पे आप इसे स्टिक कर दो। चाहे अपनी वार्डरोब में स्टिक कर दो, चाहे किचन की टाइल्स के ऊपर कर दो, चाहे बाथरूम में कर दो, या फिर आपको कोई भी डेकोर आइटम अगर लगानी है तो आप वहां पे इसे स्टिक कर सकते हो। आई थिंक 5 kg तक का वेट आराम से ये हैंडल कर लेता है। ठीक है, तो आपको अगर ये दोनों आइटम चाहिए तो मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन कर दूंगी, आप जाके वहाँ पे चेकआउट करना और ले लेना, क्योंकि बहुत बहुत रीज़नेबल रेट पे है। चलिए अब करते हैं हम लोग वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि सपना का वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फटाक से ठोको ताली, ठोको, अरे मेरी शक्ल मत देखो, ताली ठोको कमेंट सेक्शन में अगर वीडियो पसंद आया है, क्योंकि मुझे तो सपना का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब लगा है। सपना जब भी वीडियो लेके आती है ना, कहते हैं ना कि 100 सुनार की और 1 लुहार की, ये वाली कहावत फिट हो जाती है, क्योंकि हर किसी इंसान का ना एक पेशेंस लेवल होता है। अब सपना के पीछे इस तरीके से उनके खुद की ज़बरदस्ती के थोपी हुई जो जेठानी साहिबा हैं, वो इस तरीके से सपना के पीछे पड़ी हुई है कि उसका व्लॉग आए या ना आए, उसकी ज़िंदगी में कोई खुशी हो कोई गम हो, उसको आके यहाँ पे अपनी पंचायत रखनी है सपना के ऊपर, और वो भी बिल्कुल फर्जीवाड़े वाली पंचायत, जिस पंचायत का कोई भी मतलब काल्पनिक कथाएं नहीं होती। आपने बहुत बार सुना होगा कि वास्तविकता से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वही काल्पनिक कथाएं सुना सुना के ऑडियंस को बोर करके रखा हुआ है, और कथाओं का लेवल इतना ज़्यादा डाउन है, इतना ज़्यादा कहते हैं ना, लेवल डे बाय डे डाउन हो रहा है कि अब तो वो अपने आप को सोशल मीडिया की गुंडी समझने लगी हैं। मतलब आतंक देखो आप इन जेठानी साहिबा का, कि इनकी इतनी हिम्मत हो गई। देखो अब नाम लेते ही मेरे घर के पेट्स भी भौंक रहे हैं, आप समझ रहे हो। आज से पहले कभी भौंकते हुए देखा है वीडियो के बीच में, लेकिन आज वो भी भौंक रहे हैं। वो भी सोच रहे होंगे कि मैं अंदर बैठी हुई इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख क्यों रही हूँ, आप समझ रहे हो। तो मतलब आप ये देखिए कि इन्हें ये लगा कि अकेली औरत है, कुछ नहीं बोल रही है, बोलते जाओ कुछ नहीं सुन रही है, बोलते उसकी आत्मा को झंझोड़ते जाओ, शरीर के एक एक अंग को तोड़ते जाओ, मरोड़ते जाओ, आत्मा को मतलब त्रास्त कर दो उसको। इतना तो मैं ये बोलूँ, इतनी ज़्यादा नफ़रत तो उसके खुद के इन लॉज या सपना के अंदर अपने इन लॉज के लिए नहीं भरी होगी, जितनी नफ़रत पाल के ये सोशल मीडिया पे उसके लिए बैठे हैं। वो भी किस रीज़न से नफ़रत पाल के बैठे हैं, क्योंकि इनकी सिंपैथी अंकल आंटी के ऊपर है। एंड आई डाउट
कि उनके ऊपर भी कोई सिंपैथी है या नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर कोई सिंपैथी नहीं हो सकती जिन्होंने पास्ट में उनकी धज्जियां उड़ा रखी हो इज्जत की, जिस माँ की 3-3 4-4 शादियां करा रखी हो, जिस माँ की औलाद को सौतेला घोषित कर दिया हो, जिस बच्ची का इस समय पे बड़ी तारीफों के पुल बांधे जाते हैं, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन से लेकर पूरे भरे सोशल मीडिया पे अपने माता पिता के साथ उसके साथ गाली गलौज तक कर दिया हो। तो ऐसा इंसान आपको लगता है कि उनका भी वेल विशर हो सकता है? जी नहीं, इनको सिर्फ चीज़ें ट्रिगर करती हैं, और वो ट्रिगर ये करती हैं कि बहुत अच्छा और बहुत ही कहते हैं ना सॉफ्ट टारगेट है सपना, क्योंकि इसके अलावा किसी के ऊपर बोलेंगी अगर तो कोई इनकी हेकड़ी नहीं निकाल देगा। तो सपना बहुत ईजी टारगेट है, सिंगल मदर है ना, उस समय उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इस समय पे बैक टू बैक प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो जहाँ सपना की ज़िंदगी में प्रॉब्लम चलती हैं वहाँ उसकी ज़िंदगी में इन प्रॉब्लम्स को 100x करने के लिए ये मोहतरमा एवरी टाइम प्रकट हो जाती हैं। और सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि इनको सब्सक्राइबर तक समझा के परेशान हो गए हैं। एक हद होती है एक इंसान की, कहीं पे जाके तो एक इंसान रुकता है, कहीं पे जाके तो एक बात का एहसास करता है कि हम सेम पेज पे हैं। आज हम दोनों सिंगल हैंडेड अपने अपने बच्चों को पाल रहे हैं, एंड ये बहुत बड़ी सत्यता है कि जो इंसान खुद अकेले बच्चों को पाल रहा होता है उसको एक सिंगल मदर का स्ट्रगल बहुत अच्छे से समझ में आता है कि एक सिंगल माँ अपने बच्चे को किस तरीके से पालती है, किस तरीके से समाज के आगे सर उठा के जीने की कोशिश करती है, किस तरीके से रोज़ समाज से लड़ती है सिर्फ अपने बच्चे को अच्छा भविष्य देने के लिए। और सबसे कहते हैं ना हैरानी और परेशानी वाली बात यह है कि सब कुछ जानते हुए भी सपना को सबसे ज़्यादा इस वक्त पे जो त्रास्त कर रही है पिछले 6 महीने से, वो नन अदर देन उनकी ज़बरदस्ती की थोपी हुई ये जेठानी साहिबा है। इनको इतनी ज़्यादा दिक्कत है सपना के नाम से, सपना के अस्तित्व से, सपना के खाने से, उसके पहनने से, उसके रहने से, उसकी माँ से, उसके भाई से, उसके मायके से। मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जब भी किसी बेटी का अपने ससुराल में अनबन होती है तो उसके बाद उसके पास कौन सा घर रहता है? उसके बाद उसके पास उसका मायका ही तो रहता है जो उसके साथ खड़ा रहता है। आज इनकी पर्सनल लाइफ में अनबन हुई तो आज कौन खड़ा है इनके साथ? इनका खुद का मायका ना, इनके खुद के मम्मी, खुद के पापा, खुद के भाई, खुद के बहन, आज वही इनके सपोर्ट में खड़े हैं ना। और मान लो कि अगर उनको भी इनकी ज़िंदगी से कोई दूर कर दे तो ये कितनी अकेली पड़ जाएंगी, इस बात का एहसास कभी किया है? लेकिन सपना के साथ हर वो पैंतरे अपनाए जाते हैं। ससुराल से आज वो बिल्कुल अकेली हो चुकी है। आज ससुराल वाले ना तो उसके सुख में हैं ना ही उसके दुख में हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये पता चला कि इसके भाई के साथ इश्यूज चल रहे हैं, वो एक चीज़ से डील कर रहा है और उस चीज़ के लिए इनका पूरा परिवार स्ट्रगल कर रहा है, कूद कर आ गई, ना आओ देखा ना ताओ देखा, कूद कर आ गई उसकी माँ के ऊपर जजमेंट पास करने, कूद कर आ गई उसके भाई भाभी के ऊपर जजमेंट पास करने, कूद के आ गई। इन्हें 2 सेकंड नहीं लगा एक माँ को लालची साबित करने में, एक पिता को ट्रक वाला साबित करने में, एक भाई को मतलब क्या से क्या इन्होंने साबित कर दिया। अरे कोई रिश्ता तो उसके पास सही सलामत छोड़ दो, कोई रिश्ता तो। मैं ये सोचती हूँ कि हेट का एक लेवल होता है कि भाई 4 दिन हमने किसी के बारे में बोल दिया, 5 दिन हमने किसी के बारे में बोल दिया, 6 दिन, चलो हफ्ता भर बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है तो चलो महीने भर बोल दिया। लेकिन एक इंसान तुमको कॉन्टिन्यूशन में पिछले 6 महीने से इग्नोर कर रहा है भाई, तुमसे बात करनी बंद कर दी क्योंकि तुम्हारा ऑरा, तुम्हारी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं वो समझ गई थी। और शायद उसी दिन समझ गई थी जिस दिन इन्होंने उस छोटी बच्ची के लिए अपनी लिमिट क्रॉस करी थी। शायद वो उसी दिन समझ गई थी कि अगर आज ये इनके लिए अपनी लिमिट क्रॉस कर सकती है तो यू नेवर नो कि ये किसी के लिए भी किसी भी हद तक जा सकती है। एक इंसान कितने दिन और कब तक चुप रहेगा? और यहाँ तो इतनी हद पार हो गई कि अब तो ये गुंडई पे उतर आई है गाइस, गुंडई पे। मतलब इतना हवा बना दिया है लोगों ने, इतना आसान बना दिया है लोगों ने कि मुंह उठा के कैमरे के साथ किसी के घर जाने की ऑन सोशल मीडिया धमकी दी जा रही है। सोशल मीडिया पे धमकी, कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। कभी किसी वकील के साथ उसका नाम जोड़ दिया जाता है, कभी किसी के साथ उसका नाम जोड़ दिया जाता है। क्या लगता है इनका कि लोग राह चलते ऐरे गहरे हैं? उनका कोई चरित्र, उनकी कोई घर गृहस्थी नहीं है? कोई भी मुंह उठा के आ जाएगा और किसी के चरित्र के ऊपर कोई भी बात कर देगा। बात करनी है तो वीडियो के लूप होल्स पे बात करो, सीधा किसी के चरित्र के ऊपर गाड़ी का पहिया लेके चढ़ जाते हैं, सीधा चरित्र के ऊपर।
उसके अलावा कोई स्कोप नहीं मिलता, कोई चीज़ करने के लिए नहीं मिलता। अब यहाँ पे आप देखिए कि जब किसी भी तरीके से सपना को ये हरा नहीं पाई, इन्होंने हज़ारों बार लाइव करी, पता नहीं कितने घंटे की अब तक कर चुकी हैं, कितने घंटे की। सोचो कि उसके ऊपर ही वीडियो बना के इनको रेवेन्यू आ रहा होगा, 100% आ रहा होगा, और उसी कमाई हुए पैसे को ये खा रही होंगी। कैसे खा रही होंगी उस पैसे को? एक औरत की इज्जत को तार तार करके, उसके आंसू लेके, एक सिंगल मदर की उसकी हाय लेके ये वो रोटी खा रही होंगी, क्योंकि दान तो कर नहीं रही है ना, सोशल मीडिया का कमाया हुआ रेवेन्यू दान तो कर नहीं रही है, वीडियो मोनेटाइजेशन ऑफ करके भी नहीं बन रही है, फुल ऑन मोनेटाइजेशन ऑन करके बन रही है, डेफिनेटली रेवेन्यू भी बन रहा होगा, है ना, उसको खाया जा रहा होगा। तो अब आप बताइए कि कितना कोई औरत बर्दाश्त करे, और ये तो हद पार हो गई। इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि सपना इस वक्त पे एक तो अकेली है, दूसरा कि सपना की तबीयत ठीक नहीं है, वो इस समय पे अंडर डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ों से ट्रिगर हुई हैं और वो इन सब चीज़ों से फाइट बैक कर रही है। उसकी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, घर का माहौल आप उनका देख रहे हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में कभी कभी ज़िंदगी में एक ऐसा पल आता है जो उसका हार्ड टाइम होता है, डिफ़िकल्ट टाइम, पर वो परमानेंट नहीं रहता, वो टेम्पररी होता है कि भाई 2 दिन 3 दिन हमारा हार्ड डे रहा, आज बाकी कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके हार्ड डेज में ये सोच रही हैं कि ये किसी के भी घर पे कैमरा लेके जाने की हिम्मत रख लो। मिल गया सोशल मीडिया पे खुला चैलेंज, जाओ दिखाओ अपनी गुंडई, कितने लोगों को लेके जाओगी, क्या करोगी उसके घर पे पहुंच के, उसकी वीडियो बनाओगी, उसकी वीडियो छापोगी, जनता को प्रूफ करोगी कि वो नौटंकी ड्रामा करती है। पहले की चीज़ें तो प्रूफ कर लेती मैडम जी, जो उसके ऊपर घिनौने आरोप लगाए हैं। यहाँ पे सिर्फ झुंड बना के बकैती करने से सब चीज़ें प्रूव नहीं हो जाती। ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है, वो अलग बात है कि जो इनकी चीज़ों को में एंटरटेन हो रहा है, आउट ऑफ हेट एंटरटेन हो रहा है, और उनका भी हेट का रीज़न नहीं पता कि भाई सपना ने इनका कुछ बिगाड़ दिया हो या इनकी कुछ कर दिया हो इनके साथ कि इनका हेट का ये लेवल है। मुझे हैरानी इसी बात की होती है कि समझदार लोग भी इसकी बातों को काउंटर नहीं करते और इसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। आज ये किसी के घर जाने की बात कर रही है, कल ये किसी के घर जाने की बात करेगी। ऐसे इंसान समाज के लिए खतरनाक हैं या नहीं है? सिंगल लेडी के घर ये जाने की बात कर रही है, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर सब सोशल मीडिया पे लीक हो गया, उसके साथ भगवान ना करे कोई हादसा हो जाए, कोई चीज़ आ जाए तो क्या करेंगे? और कौन इस बात की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगा? जब दिख रहा है कि इस समय उनका परिवार इतना ज़्यादा डिस्टर्ब, इंसान के चेहरे से पता चल जाता है यार कि वो नौटंकी कर रहा है, कि वो वाकई में किसी हेल्थ कंडीशन से डील कर रहा है। कम से कम इस टाइम पे तो इंसान को छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये प्रूव करेंगी, ये प्रूव करेंगी कि ये बीमारी का नाटक करती हैं, ये प्रूव करेंगी, तो कर दो प्रूव। तो उसी दिन क्यों नहीं पहुंच गई कैमरा लेके? जिस दिन पहला शॉट आया था उसी दिन उठ के कैमरा लेके क्यों नहीं पहुंच गई? और वो अपना कंटेंट के लिए नाटक करे, नौटंकी करे, असली में बीमार हो, इनका क्या जाता है? इनका क्या जाता है? तो अब करो प्रूफ, पहुंचो उसके घर, करो प्रूफ। और जिस छोटू के नाम को एक वकील जो इनका लॉयर है, उस लॉयर का कैरेक्टर असैसिनेशन यहाँ पे हो रहा है, उस लॉयर की सरासर डिफेमेशन हो रही है, उसका चरित्र, वो भी एक फैमिली से आता होगा, आई एम श्योर कि उसका भी एक परिवार होगा, वो भी एक फैमिली से आता होगा। ना आओ देखा ना ताऊ देखा, उस लॉयर के ऊपर भी इन्होंने गंदे गंदे फेक एलिगेशन लगा के उसके चरित्र को खराब करने की कोशिश करी। शुक्र मानो कि सपना अकेली नहीं रहती है, शुक्र मानो, वरना अगर समाज में इतनी छोटी सोच की औरतें रहेंगी ना तो एक सिंगल औरत का रहना मुश्किल, बाकी के लोग नहीं, लेकिन वही औरतें ज़्यादा मुश्किल कर देंगी जो खुद सेम पिक्चर पे होंगी, मतलब ऐसी पढ़ाई लिखाई नील बटा सन्नाटा है गाइस, नील बटा सन्नाटा, जो हर लड़का लड़की के रिश्ते में सिर्फ गंदगी ढूंढने की कोशिश करे। इसका मतलब कि गंदगी किसी लड़का लड़की के रिश्ते के बीच में नहीं है, गंदगी सामने वाले के दिमाग के अंदर है, और वो गंदगी उनके दिमाग से बाहर नहीं निकल रही है। उसको हर रिश्ते में बू आती है, हर आदमी औरत का रिश्ता गंदा ही नज़र आता है। किसी आदमी ने किसी औरत को से बात कर ली तो गंदा रिश्ता, किसी आदमी ने किसी औरत को छू लिया तो गंदा रिश्ता, किसी आदमी ने किसी औरत को हक कर लिया तो गंदा रिश्ता, किसी आदमी ने किसी औरत को शेक हैंड कर लिया, और ये तो सबसे गंदा रिश्ता। तो गंदा रिश्ता नहीं होता, गंदी होती है अपनी सोच।
और उसी मानसिकता का प्रदर्शन देते 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 आज अपनी इमेज की यहाँ पे धज्जियाँ उड़ा दी है। इनको बहुत लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश करी कि थम जाओ, रुक जाओ, तुम्हारा एक रेपुटेशन थी यहाँ पे, एक इज्जत थी, लेकिन इन दिनों इतनी गलीच बातें कर करके, इतनी बिलो द बेल्ट बातें कर करके पूरी इज्जत की अपनी धज्जियाँ उड़ा दी। ये बिल्कुल समझ नहीं पा रही हैं कि इनके पास इतना अच्छा कंटेंट था, इतना अच्छा कंटेंट था अपनी सिंगल मदर की जर्नी दिखाने का, अपनी सिंगल पेरेंटिंग ऑडियंस को दिखाने का, ऑडियंस को इंस्पायर करने का। सपना गंदी पेरेंटिंग कर रही है ना, सपना महागंदी, सपना गंदी पेरेंटिंग कर रही है, तो आप अपनी अच्छी पेरेंटिंग दिखा देती हैं ऑडियंस को। थोड़ी अपनी पेरेंटिंग का भी तो प्रदर्शन करो यहाँ पे, अपनी सिंगल मॉम की जर्नी भी तो दिखाओ, दिखाने की हिम्मत रखो। और अगर तुम्हारी दिखाई हुई जर्नी पे 3600 लूप होल्स ना मिल गए तो उन्हें सह पाओगी? एक आधा व्लॉग डालती हैं ये, उस पर इतने सारे लूप होल्स मिल जाएंगे इंसानों को, तो सह पाओगी? जो दूसरे की लाइफस्टाइल में टिप्पणी करना इतना आसान होता है, अगर अपनी खुद की लाइफस्टाइल दिखानी शुरू करी, अपनी सिंगल मदर की जर्नी दिखानी शुरू करी और सोचो कि ऐसे ही लग जाए पैनल, बैठ जाए गुट बना के सबके सब, और इस तरीके से एक एक दिखाई हुई वीडियो का पोस्टमार्टम कर लें, तो कैसा सीने में आग लगेगी कि नहीं लगेगी? बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा कि एक तो मैं सिंगल, मैं किस मेहनत से अपनी बच्ची को पाल रही हूँ, मैं कितनी रात दिन मेहनत कर रही हूँ, और दुनिया मेरे बारे में कितना गंदा बोल रही है। दिल टूटेगा या नहीं टूटेगा? आत्मा रोएगी कि नहीं रोएगी? मुंह से बद्दुआ निकलेगी कि नहीं निकलेगी? तो सेम उसके बारे में भी सोचो कि वो अपना एक व्लॉग लेके आती है 4-5 दिन में, और उस एक व्लॉग की पोस्टमार्टम यहाँ पे हो जाता है। अरे वो एक डेली व्लॉगर है, वो खुश होगी तो अपनी ऑडियंस के साथ खुशी के पल भी दिखाएगी, वो सैड होगी तो वो सैड के पल भी दिखाएगी, वो बीमार होगी तो वो बीमार भी दिखाएगी, क्योंकि वो अपनी लाइफस्टाइल यहाँ पे दिखाती है, वो अपनी डेली लाइफ यहाँ पे दिखाती है। अब एक इंसान महीने के 30 दिन फिट एंड फाइन हो, ज़रूरी नहीं है ना। हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, हमेशा उसका मूड हैप्पी हैप्पी रहे वो भी सही नहीं है ना, कि हमेशा वो पार्टी मोड में ही रहे। कभी कभी इंसान का लाइफ में लो फेजेस भी आते हैं, तो वो अपनी ऑडियंस को अपने लो, अपने हाई, अपने मीडियम, अपने सैड, अपने सारे फेज दिखा रही है, और फिर भी लोगों को ये इंस्पायर कर रही है कि आप अकेले होके भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। और साथ में ये भी दिखा रही है कि देखिए, एक अकेली औरत को जब उसके पति इस दुनिया से चले जाते हैं तो किस तरीके से उसके अपने खुद उसको नोच नोच के खाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, वो ये भी दिखा रही है। और वो तो इस जंग से बाहर निकल जाएगी, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अचीव कर लेगी, एटलीस्ट इतना अचीव कर लेगी कि अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे पाएगी, किसी के टुकड़ों पे उनको मोहताज नहीं रखने देगी, वो इतना कर लेगी अचीव। लेकिन एटलीस्ट अपना सोचो कि इतने ज़्यादा खर्च करके एक माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आज उस पढ़ाई लिखाई पे भी पॉइंट आउट करते हैं लोग, उस डिग्री पे भी पॉइंट आउट करते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी पर्सनालिटी ऐसी बना दी है, अपना ऑरा ऐसा बना दिया है, अपनी ज़ुबान ऐसी बना दिया। अरे मैं बोलूँ कि ठीक है, आपको किसी का कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पर और भी लोग हैं जो सपना की चीज़ों को काउंटर करते हैं, उसके प्रॉब्लमेटिक एरिया पर डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं, लेकिन एक तरीके में बात करते हैं। कोई भी इतना बिलो द बेल्ट नहीं जाता, कोई भी किसी की इज्जत, किसी के कैरेक्टर, इन चीज़ों पे नहीं जाता। वो उतनी बात करते हैं जितनी बात उसकी व्लॉग से आपको देखने को मिलती है। कोई किसी को धमकी नहीं देता कि मैं कैमरा उठा के ये कर दूंगी, मैं कैमरा उठा के वो कर दूंगी, मैं तेरा ये कर दूंगी, मैं तेरा वो कर दूंगी, तो जाओ जाओ, ओपन चैलेंज मिल गया। तो ऐसी मानसिकता को सपोर्ट मत करो गाइस, क्योंकि ऐसी मानसिकता हमारे समाज के लिए बहुत डेंजरस है। कल को हमारी बच्चियाँ, हमारे घर की बहन बेटियाँ हज़ारों लोगों से मिलेंगी आगे चल के, कभी काम के सिलसिले में, कभी पढ़ाई के सिलसिले में। लेकिन अगर समाज में ऐसी मानसिकता को आप लोग प्रमोट करेंगे ना, तो हमारे घर की बहन बेटियाँ खुलकर आज़ादी से अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाएगी, खुलकर आज़ादी से किसी से बात नहीं कर पाएगी, वो डरपोक ही रह जाएंगी, वो एक घर के अंदर ही सीमित रह जाएंगी, वो सोसाइटी से डर डर के अपनी ज़िंदगी जिएंगी कि अगर मैंने किसी से बात कर ली और सोसाइटी में ऐसी 2-4 औरतें और हों तो मम्मा मैं बात नहीं करूँगी, नहीं मैं काम नहीं करूँगी, मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी, मैं कॉलेज पढ़ने नहीं जाऊँगी, मैं किसी के साथ इधर नहीं जाऊँगी, किसी के साथ उधर नहीं जाऊँगी, उनकी ज़िंदगी जहन्नुम हो जाएगी। ऐसी मानसिकता को प्रमोट मत करो, ऐसी मानसिकता को सुधारो, चेंज करने की कोशिश करो, काउंसिल करो, काउंटर करो,
हर चीज़ में हाँ से हाँ मिलाना ज़रूरी नहीं होता कि अपनी फ्रेंडशिप या अपना किसी से कोई चीज़ प्रूव करने के लिए आप हाँ में हाँ मिलाते रहो। उसको उसकी गलतियाँ भी बतानी बहुत ज़रूरी होती है, वही एक अच्छा और सच्चा दोस्त होता है। जस्ट उसने बात नहीं करी और आज उस बात ना करने का अंजाम आप देखो कि पिछले 5-6 महीने से कॉन्टिन्यूशन में ये उसके पीछे पड़ी है और सपना ने आज दूसरी बार इसको जवाब दिया है। लेकिन आई एम श्योर कि अभी भी उसकी बातें इसके कान तक पहुँचेंगी ही नहीं, क्योंकि अगर पहुंचनी होती तो शायद पिछले 1 महीने में लोगों ने समझा के इनके आगे हथियार डाल दिए कि भाई दुनिया में हम किसी को भी समझा सकते हैं। 1% हम मेंटली अनस्टेबल आदमी इंसान को भी समझा सकते हैं, लेकिन हम इस लेडी को नहीं समझा सकते। लोगों ने हथियार डाल दिए इनकी तरफ। आज कुछ, कल कुछ, सुबह कुछ, शाम को कुछ, दिन में कुछ, लाइव में कुछ, कम्युनिटी में कुछ, वीडियो में कुछ, लाइव में कुछ। मतलब इतनी स्प्लिट पर्सनालिटीज। एक पल के लिए लगता है कि हाँ नाउ शी इज़ ऑन राइट ट्रैक, अगले पल में लगता है कि ये क्या था, उससे अगले पल में लगता है ओ माय गॉड, मैंने इतने रंग बदलते हुए, इतने रूप बदलते हुए आज तक किसी को नहीं देखा। सो गाइस, सपना का तो बढ़िया सा रिएक्शन आ गया, क्योंकि अगर लोग ये सोच के उसको दबाते रहेंगे कि सिंगल है, कौन इसके आगे पीछे है, ये कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ कर ही नहीं सकती, और आओ इसे कुछ भी बोलो और चल दो, कुछ भी बोलो चल दो, जो मुंह में आया वो बोल दो, बिलो द बेल्ट बोल दो, आउट ऑफ सिलेबस बोल दो, जो मन में गंदे से गंदा बोल दो, शरीर के एक एक अंग पे बोल दो, टॉप टू बॉटम चरित्र पे बोल दो। अभी तो उसकी बच्चियां बड़ी नहीं हुई, इनका तैयार हो रहा होगा नया कंटेंट कि अब बच्चियों पे भी बोलना शुरू कर दो। ऐसे नहीं गिरा पाए, किसी भी हद से नहीं गिरा पाए, तो अब शुरू करेंगे उसकी बच्चियों को गंदा बोलना, तब तो डेफिनेटली ये गिर जाएगी, तब तो ये गिर जाएगी। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। ज़रा 2-4 साल का उन्हें बड़ा होने दो और उसके बाद देखना वो बच्चियां कैसे खा रही हैं, कैसे चल रही हैं, हाँ कैसे खेल रही हैं, हाँ कैसे खा रही हैं, हाँ कैसे कपड़े पहने हैं। इन सब चीज़ों पे उसकी बच्चियों को भी जज करने के लिए यहीं पे ये पूरा मेला लगाया जाएगा। आप देखते जाना और फिर मेरी आज की इस वीडियो को याद करना, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।